So today we are going to study about Karl Marx in detail, each and every concept. Okay. So एक overview I have already given in the last lecture. You can check it from there. So let us start now. सबसे पहले इसकी intro रहेगी Karl Marx के बारे में. See, Karl Marx was one of the earliest pioneer of the discipline sociology. Okay. And therefore he laid the foundation for the conflict perspective in sociology. And therefore he laid the foundation for conflict perspective in sociology. And he is also known as conflict theorist. Okay. Now, let me ask you a question, if you know this. You know what society is really about? Society क्या है? हम लोग सोसाइटी को क्या समझते हैं? ठीक है, हम कहेंगे कि यार सोसाइटी हमारे आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं. ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो कर रहे हैं सोसाइटी के हिसाब से, एक बेसिक जो हमारा मानना है. लेकिन कार्ल मार्क्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, इट बिगिंस विद वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन, बेसिक बट रैडिकल क्वेश्चन. And that question is, what is the most fundamental thing that holds a society together? तो वो ये क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, फंडामेंटल चीज़, जो एक सोसाइटी को इकट्ठा जोड़ कर रखती है. ये क्वेश्चन मार्क्स पूछता है. एंड मार्क्स के अकॉर्डिंग टू मार्क्स, it is not ideas, not religion, not morality, not law, and not law. Then what it is? अगर वो ना ideas है, वो ना religion है, ना morality है, ना law है, तो फिर वो क्या है? कार्ल मार्क्स का मानना है, it is how people produce their material life. वो किस तरीके से अपनी material life को produce करते हैं, and that is how they earn their living, I think last lecture में ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो कार्ल मार्क्स की आप जितनी भी थेरीज पढ़ोगे, इट इज़ रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ओनली. एक इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट से आप पढ़ोगे कैपिटलिज्म को, कैपिटलिस्ट को, बुर्जुआस, प्रोलेटरेट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जुड़ी हुई हैं, है ना. ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं इन आइडियाज़ पर सर्वाइव नहीं कर सकते. सिर्फ अभी हम क्या बोलते हैं कि ह्यूमन है, खाना चाहिए, क्लोथ चाहिए, शेल्टर चाहिए, ये बोलते हैं ना, मतलब चीज़ें चाहिए रहने सहने के लिए. ये एक ह्यूमन बीइंग का बेसिक सर्वाइवल है, फंडामेंटल चीज़ें हैं. लेकिन मार्क्स का ये माना नहीं. उसने कहा इससे पहले कि लोग सोचें, समझें, फिलोसफाइज करें, थेरीज दें, प्रे करें, पहले उनको खाना है और सर्वाइव करना है. तो वो सर्वाइव करने के लिए, लिविंग के लिए आपको एक मटीरियलिस्टिक लाइफ जीनी पड़ेगी. समझ रहे हो? यानी कि आप सोचोगे, कुछ बिलीव करोगे, कुछ प्रे करोगे, इन सब चीज़ों से पहले कोई फिलॉसफी दोगे, आपको सर्वाइवल के लिए, खाने के लिए एक पैसे की ज़रूरत है. वो पैसा अर्न करना है, उस लिविंग के लिए पैसा चाहिए. और वो मनी क्या है? एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात कर रहा है. तो सिंपल ऑब्जर्वेशन जो यही है, इट became the foundation of all Marxist theory. ठीक है, फाउंडेशन बन गई मार्क्सिस्ट थ्योरी की.
ठीक है, अब आ जाओ द थियरी ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. थियरी ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. सी, यहाँ पर आप ना दो एस्पेक्ट समझो. एक आ गया हिस्टोरिकल, विच इज अबाउट द हिस्टोरिकल सोसाइटीज, यू नो द पास्ट में क्या हुआ, हम उस एस्पेक्ट से पढ़ेंगे. और मटीरियलिज्म हो गया एक मटीरियलिस्टिक एंगल से चीज़ों को देखना. मटीरियलिस्टिक एंगल से चीज़ों को देखना, मैं ये आपको तोड़कर मैं इसका मतलब समझा रही हूँ. कई बार क्या होता है, हमें स्ट्राइक नहीं करता है माइंड में. ऑलवेज ब्रेक द वर्ड्स एंड देन सी व्हाट डज इट मीन. तो जब हम मटीरियलिस्टिक एंगल की बात कर रहे हैं, हम एक इकोनॉमिक एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो एक मनी रिलेटेड एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं. मनी रिलेटेड एस्पेक्ट्स की बात हो रही है. सो प्रोडक्शन इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट. उनके हिसाब से प्रोडक्शन ही जो है वो सबसे पहला हिस्टोरिकल एक्ट है. देखो, ये कोर थियोरी है कार्ल मार्क्स की. हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म इज द कोर थियोरी. सी, बिफोर मार्क्स, philosophers like Hegel, ठीक है, philosophers like Hegel believed that ideas shaped history. Ideas shape history. जो हेजल था उसका मानना था कि जो आइडियाज़ हैं, इंसान की जो भी सोच है, आइडियाज़ हैं, वो हिस्ट्री को बनाती है. और मैंने अगर आपको बताया होगा लास्ट क्लास में कि जो कार्ल मार्क्स, एक ओवरव्यू में ही आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, कार्ल मार्क्स ने हेजल से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ था, लेकिन उसने आइडियलिज्म को, आइडियाज़ से ही बनती है आइडियलिज्म वाली थ्योरी, आइडियलिज्म को रिजेक्ट किया था. ठीक है, हेजल का मानना था कि जो ये आइडियाज़ हैं ये हिस्ट्री को शेप करती है, और इसी से दैट चेंजेस इन थिंकिंग या फिलॉसफी, इन सब में जो ये चेंजेस आ रही हैं, इससे सोसाइटी मूव कर रही है और ये सोसाइटी को और आगे की तरफ लेकर जा रही है. इट मूव सोसाइटी फॉरवर्ड. थिंकिंग, फिलॉसफी, ठीक है, इसमें चेंज आपको देखने को मिल रहा है. आइडियाज़ से हिस्ट्री बन रही है, ये हेजल का मानना है. हेजल इज अ थिंकर, बट मार्क्स कंप्लीटली रिजेक्ट दिस. मार्क्स इसको रिजेक्ट करता है, इस पूरे आइडिया को मार्क्स रिजेक्ट कर रहा है. This whole idea, okay, this is being rejected by Marx. Now what Marx proposes instead, like इसके बदले में क्या वो propose कर रहा है. मार्क्स ने क्या बोला? मार्क्स ने कहा history moves because of changes in material, because of changes in material. Again, this material conditions is about economic conditions. हिस्ट्री मूव कर रही है इसलिए नहीं कि वो चेंजेस हो रही हैं थिंकिंग में, फिलॉसफी में, तभी सोसाइटी आगे बढ़ रही है. नहीं, मार्क्स का मानना था कि हिस्ट्री जो है आगे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मटीरियलिस्टिक चेंज देखने को मिला, मटीरियलिस्टिक कंडीशंस में चेंज देखने को मिला, और इसी थियरी को कहते हैं हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. समझ आए आपको? यहाँ पर जब हम मटीरियल की बात कर रहे हैं, when we are talking about this material, what does this material refer to? See, this material refer to land, labor, tools, machines, यानी कि इन सब चीज़ों से सोसाइटी आगे बढ़ रही है. मटीरियलिस्टिक चेंजेस देखने को मिली, और ये मटीरियलिस्टिक चेंजेस क्या है? लैंड के रिलेटेड, लेबर, टूल्स, मशीन्स, हमारी टेक्नोलॉजी, ओके, एंड कैपिटल, यानी शॉर्ट में आप कह सकते हो इकोनॉमिक लाइफ. ओके, इकोनॉमिक लाइफ. नाउ व्हाट डज हिस्टोरिकल मीन्स? अभी मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल मीन्स जो पास्ट में सोसाइटीज़ जिस तरीके से चेंज, हिस्टोरिकल पास्ट सोसाइटीज़ को बात कर रहे हैं. देखो, हिस्टोरिकल का हम मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं, मार्क्स इज एक्सप्लेनिंग हाउ सोसाइटीज़ चेंज ओवर टाइम. हाउ सोसाइटीज़ चेंज ओवर टाइम, कैसे सोसाइटीज़ वक्त गुजरते बदलती रहती हैं, और नॉट हाउ दे रिमेन स्टेटिक, वो स्टेटिक नहीं होती हैं, नॉट स्टेटिक. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझ सको. देखो, जब
लोग थे ना, दे लिव्ड बाय हंटिंग। उस टाइम पर हंटिंग होती थी, सोसाइटी बहुत सिंपल थी, इक्वल थी, ठीक है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, लैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि एग्रीकल्चर अब डेवलप हो गया है, वो एक मेन वहाँ का ऑक्यूपेशन माना जा रहा है। पहले हंटिंग को माना जाता था एक मेन ऑक्यूपेशन, प्राइमरी उनका ऑक्यूपेशन क्या रहता था, हंटिंग। बाद में सोसाइटी थोड़ा डेवलप हुई, एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर में लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होगी और इनइक्वालिटी देखने को मिली, ठीक है। लैंड और एग्रीकल्चर के बाद फैक्ट्रीज एमर्ज हुई, और फैक्ट्रीज और एमर्ज में जो सेंट्रल थीम क्या बना, हमारी मशीन्स, हमारा कैपिटल, दे बिकेम सेंट्रल, एंड यहीं से कैपिटलिज्म अरोज हुई, ठीक है। कैपिटलिज्म यहीं से शुरुआत हुई कैपिटलिज्म की। देखो मार्क्स कहता है चेंजेस इन प्रोडक्शन, changes in production lead to changes in social relations, family, law, politics and culture। जो प्रोडक्शन में चेंजेस हुई उससे इट लीड टू चेंजेस इन सोशल रिलेशंस, फैमिली, लॉ। प्रोडक्शन में जो जो चेंजेस हुई, देखो उससे कितना इफेक्ट पड़ा, चेंजेस सोशल रिलेशंस, फैमिली, लॉ, पॉलिटिक्स एंड कल्चर में देखने को मिली। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने फेमसली बहुत एक फेमस लाइन कही है, दैट इज़ वाई कार्ल मार्क्स फेमसली सेज इट इज़ नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन दैट डिटरमिन्स देयर एग्जिस्टेंस, बट देयर सोशल एग्जिस्टेंस दैट डिटरमिन्स देयर कॉन्शियसनेस। ओके, इसका सिंपल मतलब ये है, आई थिंक आपको मैंने लास्ट क्लास में ये कोट समझाया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। सिंपल वर्ड्स में है, पीपल्स थिंकिंग इज शेप्ड बाय देयर लिविंग कंडीशंस, ठीक है। इट इज शेप्ड बाय देयर लिविंग कंडीशंस, नॉट द अदर वे राउंड, नॉट द अदर वे अराउंड। सो ये लोगों की थिंकिंग जो है वो वहाँ के आसपास रहने से, वहाँ की जो लिविंग कंडीशंस है उससे शेप हुई, ठीक है। वो अपने आप बिल्डअप नहीं हुआ। ये हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को लेकर।